राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुरि मुनि नहीं मवंत कहूँ, लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह कर, पठये देव बुलाय। बहुरी फिर मुनियों ने हिमवंत हिमवान को लगन सुनाई आकर के, समय बिलो की विवाह कर, विवाह का समय देख करके पठये देव बुलाए। फिर देवताओं को बुला भेजा। बोले सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन देने। बड़े आदर के सहित सभी देवताओं को बुलाया और बुला करके सबहि जथोचित आसन देने कि जिसको जो उचित आसन था उसके लिए वही आसन दिया। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहीं नारी। वेदी वेद विधान संवारी, वेद विधि के द्वारा वेदी बनाई और जो सुंदर नारी हैं, सौभाग्यवती हैं, वे सुमंगल गावहीं, मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंच बनावा। सिंहासन अत्यंत सुंदर बनाया गया। क्यों कि जाय न वरन बिरंच बनावा, क्योंकि उस सिंहासन को ब्रह्मा जी ने बनाया था और जिस सिंहासन को ब्रह्मा जी बनाए हैं उसकी शोभा का वर्णन क्या किया जाए। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। फिर शंकर जी ब्राह्मणों को सिर से प्रणाम करके बैठ गए और हृदय में अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके बहुरि मुनि सन उमा बोलाई, कर सिंगारु सखी लई आई। फिर मुनियों ने उमा पार्वती जी को बुलाया और सखी पार्वती जी का श्रृंगार करके ले आईं। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कवि को है। पार्वती जी का रूप देख करके, उनका स्वरूप देख करके संपूर्ण देवता मोहित हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा कौन कवि है जो माता पार्वती जी के छवि का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। देवताओं ने जाना कि जगत की माता हैं और भोलेनाथ की पत्नी हैं। ऐसा जान करके सभी देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटियों बदन बखानी। पार्वती जी
पार्वती जी सुंदरता की सीमा है। तो जाय न कोटिहु बदन बखानी, उनकी सुंदरता का करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटिहु बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। करोड़ों मुखों से भी जग जनन जो संसार की माता पार्वती जी हैं, उनकी शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते बनता। यहाँ तक है कि सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। श्रुति वेद शेष सारद सरस्वती जी भी उनकी सुंदरता का वर्णन करने में संकोच करते हैं, तो मंदमती ये तुलसी उनकी सुंदरता का वर्णन कहाँ से करेगा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। शोभा की खान, शोभा की समुद्र माता पार्वती जी, जहाँ शिवजी मंडप में विराजमान थे, वहीं पर माता पार्वती जी भी गईं। अवलोक सकहि न सकुच पति पद कमल मनु, मधु करु तहाँ। लेकिन संकोचवश पति अर्थात शिवशंकर जी के चरण कमल देख नहीं सकती थीं, देख नहीं पा रही थीं, लेकिन उनका मन रूपी भंवरा तो शिव जी के चरण कमलों में ही था। मुनि अनुशासन गणपति, पूज्य शंभु भवानी। को सुनि संशय करय जनि, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा पाकर के गणपति ही गणों के पति गणेश जी की शंकर जी और माता पार्वती जी ने पूजा की। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं करे, क्योंकि वे तो अनादि हैं, अनादि जान करके। देखिए, इसमें ऐसी बात है कि ये जो संसार है कल्प के अनुसार चलता है। ये सृष्टि कभी विष्णु से सृष्टि चली, कभी शंकर जी से चली, कभी गणेश जी से चली। तो जब गणेश जी से सृष्टि चली तो उसमें सब गणेश जी से उत्पन्न होते हैं। तो जब शिव जी का विवाह होगा तो वे तो अनादि है, उन्हीं से सृष्टि चली है, तो उसमें गणेश जी की पूजा भी होगी। तो इसलिए इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है। जैसे विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि न सो सब करवाई। जैसी वेद में विवाह की विधि कही गई है, महामुनियों ने वे सब विधि करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवै समर्पी जानी भवानी। फिर हिमवान जी ने हाथ में कुश लेकर और कन्या का हाथ लेकर भवै समर्पी भोलेनाथ शिव जी को समर्पित कर दिया। पानि ग्रहण जब कीन महेशा, हिया हर से तब सकल सुरेशा। जब शिव जी ने पाणी ग्रहण किया अर्थात विवाह किया, पाणी हाथ का ग्रहण किया,
संपूर्ण देवता प्रसन्न हो गए। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। और मुनिवर जो मुनि हैं वे वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। देवता जय हो शंकर जी की जय हो, इस प्रकार से जयकारा लगा रहे हैं। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन भ्रष्ट नभ भय विधि नाना। अनेक प्रकार से बाजे बज रहे हैं। फूलों की बरसात आसमान से हो रही है अनेक प्रकार से। हर गिरिजा कर भयउ विबाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो। शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हुआ, जो कि संपूर्ण भुवनों में 14 लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में आनंद समा भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। दासी दास घोड़ा रथ हाथी गाय वसन वस्त्र मणि अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाई जदीन न जाई बखाना। अन्न कनक भाजन स्वर्ण सोने के पात्र, ये सब गाड़ी में लदवा दिए और इतना दहेज दिए कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। दाय जदियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिम भूधर कहो, का देऊं पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो। बहुत सा दान देने के बाद भी हाथ जोड़ करके हिमभूधर अर्थात हिमवान ने भोलेनाथ जी के चरण पकड़ कर कहा कि हे प्रभु, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो पूर्ण काम हैं। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। शिव जी ने अपने ससुर हिमवान को सब प्रकार से संतुष्ट किया। पुनि गहे पद पाथो जमैना, प्रेम परिपूरन हियो। फिर मैना जी भोलेनाथ जी के चरण कमल पकड़ ली और कहने लगी कि नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करेहु। हे नाथ, उमा जो है पार्वती जी मेरे प्राणों के समान हैं, इनसे ये सब अपना घर का काम करेंगी, घर का काम करेंगी, लेकिन क्षमे हूँ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बर देव। हे भोलेनाथ, इनसे जो काम करने में भी जो गलतियाँ हो जाएं, जो भी अपराध हो जाए, उस अपराध को क्षमा कर देना। आप प्रसन्न होकर के मेरे को ये वरदान दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। भोलेनाथ जी ने अपनी सास को अनेक प्रकार से समझाया और फिर भोलेनाथ जी के चरण कमलों में मैना प्रणाम करके और वहाँ से अपने भवन को चली गई। जननी उमा बोली तब लीनी,
लई उछंग सुंदर सिख दीनी। मैना जी उमा जी को बुलाकर अपनी गोद में बिठाकर और बहुत ही सुंदर शिक्षा देने लगी कि करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कि हर समय शंकर जी के चरण कमलों की सेवा करना, नारी धर्म, इसके अलावा और नारी धर्म के अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म स्त्री का नहीं होता है। बचन कहत भर लोचन बारी, अब बहुरी लाई उरलीनी कुमारी। ये वचन कहते कहते मैना जी के नेत्रों में आंसू भर आए। फिर उन्होंने पार्वती जी को अपने हृदय से लगा लिया। कृत कहने लगी कि कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। कि विधाता ने ये स्त्रियों की सृष्टि क्यों की? क्योंकि स्त्रियों को तो पराधीन रहना होता है, और इस संसार में पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। इस प्रकार से प्रेम से मैना अत्यंत व्याकुल हो गई। यानी पार्वती जी की माता जी प्रेम से अत्यंत व्याकुल हो गई। फिर उन्होंने विचार किया कि अभी ये समय व्याकुल होने का नहीं है। ऐसा विचार करके वे धैर्य को धारण की। पुण्य पुण्य मिलति परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। बार बार पार्वती जी से मिल रही हैं और उनके चरण कमलों को पकड़ रही हैं। चरण कमलों को पकड़ते पकड़ते कभी गिर भी पड़ती हैं। परम प्रेम है जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सब नारिन मिली भेंटी भवानी, जाई जननी उर पुण्य लपटानी। फिर पार्वती जी सभी स्त्रियों से मिली और उसके बाद में जाई जननी उर पुण्य लपटानी। फिर अपनी माता जी के हृदय से लिपट गई जाकर के। जननी बहुरी मिली चली, उचित अशेष सब काहू दई। जननी बहुरी मिली चली। फिर वे अपनी माता जी से मिली। सभी स्त्रियों ने आशीर्वाद दिया। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई। फिर बिलोकते, बार बार पार्वती जी अपनी माता जी के शरीर को देख रही हैं। इसके बाद में सखियां पार्वती जी को लेकर के शिव जी के पास में चली गईं। जाचक सकल संतोष शंकरु, उमा सहित भवन चले। और जो जाचक थे, जाचक माने मांगने वाले, वे जाचकों को शिव जी ने सभी जाचकों को संतुष्ट कर दिया और संतुष्ट करके उमा सहित पार्वती जी के सहित अपने भवन कहाँ कैलाश पर्वत की ओर चल दिए।
सब अमर हर से सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। सभी देवता उसी समय सुमन अर्थात फूलों की बरसात करने लगे, निशान बाजा नगाड़े बजने लगे आसमान में। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी विदा कीन वृक्ष केतु। फिर हिमवान जी पार्वती जी को पहुंचाने के लिए शिव जी के साथ ही चल दिए और फिर शिव जी ने हिमवान जी को अनेक प्रकार से संतुष्ट करके वहां से विदा कर दिया, वापस कर दिया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। तुरंत ही हिमवान जी अपने भवन में आए और सकल शैल सर लिए बुलाई। संपूर्ण तालाब और पर्वतों को बुला लिया। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की हिमवाना। बहुत विनय से युक्त होकर और बहुत आदर करते हुए सबको दान दिए और दान देने के बाद हिमवान जी ने सबको विदा किया। जब शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जब शंभु शंकर जी कैलाश पर्वत पर आ गए तब सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगारुन कहाऊं बखानी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शंकर जी और पार्वती जी ये पूरे संसार के माता और पिताजी हैं, इसलिए इनके श्रृंगार का मैं वर्णन नहीं करूँगा। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। भोलेनाथ जी अपने गणों के समेत कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं और विविध विधि अनेक प्रकार से भोग विलास कर रहे हैं। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शंकर जी और पार्वती जी नित नूतन नया रोज नया विहार करते हैं। इस प्रकार से बहुत सा समय बीत गया। तब जन्म्यु सट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तब उसके बाद में कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और जिन्होंने तारकासुर को युद्ध में मार दिया। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। ये कार्तिकेय जी की जो कथा है ये वेद पुराण शास्त्र सब में वर्णित है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कार्तिकेय जी की जन्म की कथा सभी जगह वर्णित होने के कारण जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरसारथु महा, तेहि हेतु मैं वृक्ष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। कि कार्तिकेय जी का जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ ये सब कोई जानता है। इस कारण से मैंने इस कार्तिकेय जी के जन्म को और कार्तिकेय जी के कर्म को, कार्तिकेय जी के प्रताप को, कार्तिकेय जी के पुरुषार्थ को संक्षेप में कहा हूँ। ये उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गावहीं। ये शंकर और पार्वती जी का जो विवाह है
जो भी मनुष्य कहते हैं या गाते हैं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कल्याण कार्य में, विवाह मंगल में वे हर समय सुख प्राप्त करते हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमन अवेदन पावहीं पारु। बरनई तुलसीदास किम अतिमति मंद गंवारु। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो शिव जी और पार्वती जी का रमण है, ये क्या चरित्र जो है, ये सिंधु है, सागर है। इसका पार जो है वेद भी नहीं पाते। भोलेनाथ और पार्वती जी के चरित्र, ये चरित्र क्या है? ये समुद्र है, और इस समुद्र का पार वेद भी नहीं पाते। और तुलसीदास जी कह रहे, जब वेद भी नहीं पाते, ये मतिमंद मति से मूर्ख तुलसीदास गंवार, ये क्या उनकी चरित्र की महिमा का वर्णन करेगा? शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शिव जी के चरित्र को, जो रसीला शिव जी का चरित्र है, बड़ा ही सुहावना है, ऐसे चरित्र को सुनकर के भरद्वाज मुनि अत्यंत सुखी हुए। बहुलाल सा कथा परे बाढ़ी, नयन नीर रोमावली ठाढ़ी। कथा पर बहुत ही लालसा बढ़ गई और नेत्रों में जल भराया, और जो रोम है, रोमावली, ये खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। इतना प्रेम उमड़ आया हृदय में, इतना प्रेम हो गया, उस प्रेम के कारण मुख से कोई भी आवाज ही नहीं निकल रही है। ऐसी स्थिति देख करके मुनि ज्ञानी कौन? याज्ञवल्क्य जी ऐसा देख करके प्रसन्न हो गए। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, भरद्वाज जी, अहो आश्चर्य है, अरे आप तो धन्य हैं मुनीश। क्यों? आपका जन्म धन्य हो गया। क्यों धन्य हो गया? क्योंकि आपको माता पार्वती जी और शंकर जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने न सोहाई। जिनको शिव जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को तो राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। असली राम भगत का लक्षण क्या है? कि जिसको शिव जी के चरणों में प्रेम है, समझिए वही असली राम जी का भगत है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असिनारी। शिव जी के समान कौन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के व्रत को धारण करने वाला होगा? क्योंकि बिना अपराध के सती जैसी नारी को उन्होंने त्याग दिया। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रतिज्ञा करके रघुपति की भक्ति दिखा दी कि को शिव सम राम ही प्रिय भाई। कौन ऐसा है जो कि राम जी को शिव जी के समान प्रिय हो? आइए 2 बार भगवान का भजन करते हैं।
राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। 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 बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय।